नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि देखो त्रिशा, अनीशा, ऋषिका, पहले 3 नाम देखते ही फील आता है रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो सकता है या डिसोल्यूशन का हो सकता है। अब इसने क्या पूछा, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली प्रिपेयर त्रिशाज कैपिटल अकाउंट। केवल त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बनाना, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर वर्ड आया तो हो सकता है डेथ भी हो गई हो सकता है डेथ हो गई हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और यहाँ त्रिशा डाइड ऑन 31 जुलाई, ये कंफर्मेशन हो गया। तो हमको क्या बनाना है फटाफट से, देखो ये क्लियर हो गया, करना क्या, त्रिशाज कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है। तो हम यहाँ फॉर्मेटिंग शुरू कर देते हैं, वर्किंग शुरू। त्रिशाज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, त्रिशा कब मरी पता है? 12 जुलाई नहीं, 12 जुलाई, ये दिमाग में नहीं रखना है। 31 जुलाई लैंग्वेज, जब आप लैंग्वेज पढ़ो तो 2 बार पढ़ने की इंटेंशन से नहीं पढ़ना है। तो 31 जुलाई की डेट पे हम त्रिशा का कैपिटल अकाउंट बना के सबमिट करने वाले हैं। क्लियर है? डन। अब त्रिशा को क्या क्या मिलेगा ये समझो। 6 मार्क का क्वेश्चन है, तुमको हंसी आ जाएगी लास्ट में कि सर इतना छोटा क्वेश्चन कैसे हो सकता है ये। 2:1 का रेशियो, तो त्रिशा का कितना हुआ 2/5, ये त्रिशा का शेयर है, ठीक है। आप डेट वाइज भी चल सकता है, सेंट्रल ले लेना, काम हो जाएगा। अब त्रिशा को क्या क्या देना है, बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिक्रीज पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू। एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होगा वो। तो त्रिशा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जितना भी है वो आपका 1 अप्रैल के दिन ही ट्रांसफर है, ऑलरेडी ट्रांसफर है। हाँ, डेट डालिए 1 अप्रैल 22 को बाय, कल भी तो अपने डेट वाइज ही किया था। बैलेंस बीडी कितने बनता है, 3 लाख। त्रिशा का आ गया, कल अपन ने किया है ये क्वेश्चन, ओके। सैलरी 15,000 पर क्वार्टर, एक क्वार्टर की सैलरी 15,000 31 जुलाई तक। 31 जुलाई हाफ 4 मंथ का क्वार्टर में, तो ये तो थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। देखो क्या हुआ कि क्वार्टर तो हो गया और एक 1/3 पोर्शन और आ गया, ठीक है। तो 15,000 रुपये एक क्वार्टर के तो हो गए, तो मैं डाल देता हूँ इधर। और 31 जुलाई तक की बात चली, 31 जुलाई की डेट डाल दी और वहीं कैलकुलेशन होगी सारी। बाय सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। अच्छा, 31 जुलाई तक एक क्वार्टर और 1 महीना हो जाता है, तो देखना पड़ेगा यहाँ से 15,000 रुपये तो क्वार्टर के पूरे, प्लस 15,000 रुपये जो कि 3 महीनों के हैं, हमको चाहिए 1 महीने के। वापस समझा देता हूँ क्या किया। ये तो है अप्रैल, मई एंड जून का, और जुलाई में भी तो काम किया है इस पर बंदी ने। जुलाई में 31 जुलाई 31 जुलाई तक इसने काम किया है, तो 1 महीना और हो गया। तो क्वार्टर के बनते हैं 15,000 बनते हैं 3 महीनों के, तो 1 महीनों के कितने, ओके 5,000 रुपये। तो टोटल मिला के सैलरी कितनी बन गई बंदी की, 20। बढ़िया, उनकी सैलरी बन गई। हाँ या ना बोलेगा तो मुझे समझ में आएगा। डन। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। देखो ध्यान से सुनो, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में हिस्सा, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे कैलकुलेट किया, ट्वाइस द एवरेज। एवरेज का 2 गुना करना। एवरेज कितने साल का, 3 साल का एवरेज लेना है, फिर 2 गुना करना है। 3 साल का एवरेज लेना। तो यहाँ पे लिख लो 31 जुलाई की डेट भी 22 बाय। अच्छा, गुडविल किससे लेंगे और किसको देंगे, पार्टनर से लेंगे और त्रिशा को देंगे। हाँ, तो पार्टनर कौन कौन है, अनीशा एंड ऋषिका, इनसे लेंगे और त्रिशा को देंगे। अब इसके लिए आप वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट 1 करके लिख दो, ज़्यादा बड़ा यहाँ काम आएगा नहीं, यहाँ वर्किंग नोट 1 करके लिख देते हैं। गुडविल शेयर ऑफ त्रिशा, त्रिशा का गुडविल शेयर निकालना है। First we check the last year profit. First we check the last year profit, then we'll calculate average. देखो लास्ट प्रॉफिट ऑफ 19, 20, 20, 21, 21, 22, 1 लाख, 2 लाख, 150। इन तीनों को अगर मैं सीक्वेंस में जमाऊं तो क्या आएगा, 1 लाख, 150 और 2 लाख। क्या तीनों के बीच में गैप बराबर है, इधर से 50 इधर से 50, तो एवरेज क्या आएगा 150। तो आगे एवरेज प्रॉफिट, लेकिन शो करना पड़ेगा इक्वल टू 6 मार्क क्वेश्चन है बेटा। 1 लाख प्लस पहले 2 लाख था, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 150
अपॉन 3. इक्वल टू 15. डन Yes. Hmm. डन। अब आए गुडविल इक्वल टू, ये गुडविल किसकी, फर्म की है, तो फर्म्स गुडविल इक्वल टू ट्वाइस द एवरेज ऑफ, 3 lakh. ट्वाइस द एवरेज ऑफ, तो कितनी होगी फर्म की गुडविल, 3 लाख। अब उसमें त्रिशाज शेयर कितना हुआ, त्रिशाज शेयर 2/5. करेंगे इक्वल टू 3 लाख की 5 चॉकलेट, तो 2 चॉकलेट के भाव 12. 120। 120. ये पैसा किसको मिल जाएगा, त्रिशा को. त्रिशा को मिल जाएगा, या अनिशा से और ऋषिका से. अनीशा से, ऋषिका से। ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो ये तो था शेयर ऑफ गुडविल, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या वर्ड लेते हैं अपन यहाँ पे, 31 जुलाई की डेट पे आप इसको डबल कोड भी डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। बाय हम वर्ड लेते हैं P&L P&L. सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या करता है, कैसे लेंगे, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, भाई डेथ तक की डेट तक के 4 महीनों का प्रॉफिट कैलकुलेट अपने को करना है। कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, बस पिछले साल के प्रॉफिट के बेस लास्ट पर। ईयर लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 120, 150. 150। और 150 का 4th मंथ देंगे क्योंकि 2022 यस में वो डेथ हुई, उसकी 150 डेथ 2022 में हुई है, तो हम उसके लास्ट 4 मंथ्स का लेंगे, तो आफ्टर 2021 इसका के share 9 मंथ्स. कहाँ आफ्टर देख 31 मार्च से लेके 30 जून तक इस बंदी ने काम किया, तो 4 महीनों का इसको प्रॉफिट लेना है। हाँ. लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 150 जो 12 महीनों का था, हम्म. हमको 4 महीनों का निकालना है। मल्टीप्लाई है उसमें इसका हिस्सा निकालना है 2/10। 2/10. अब आओ दादा 2/5 नहीं 2/5 है सर. 2/5 सॉरी 2/5 दैट्स डन। सर एक बार फिर से समझाओगे. वापस समझ लेते हैं, देखो क्या लैंग्वेज पढ़ो। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। लास्ट ईयर जब क्लोज हुआ, लास्ट ईयर 31 मार्च में क्लोज हुआ और डेथ की डेट हो गई 31 जुलाई। इस टाइम पीरियड का जो प्रॉफिट हम आपको देंगे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, वो पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 150. 150। 12 महीनों का है तो 4 महीनों का कितना, पहले तो ये देखो 150 बाई 12 इंटू 4, ठीक, ये 4 महीनों का निकल जाएगा। अभी रुको, और उसमें भी त्रिशा का हिस्सा 2/5। अब 4/12 का मतलब क्या होता है, 2/5. कुछ भी 4/12 का मतलब होता है 1/3। 1/3. 150 डिवाइड बाई 3 5 50 डिवाइड बाई 5 100. ऐड क्यों बोलना, एक भी 1000 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, एग्जाम में क्या करेगा, 1000 50 डिवाइड बाई 5 10 Okay. 10 इंटू 2 20. 20,000 हो गया। Again. ये P&L सस्पेंस। अगेन 4/12 3, 3. 15/3 5, 5/5 1, 1 इंटू 2 20 Okay. हो गया। P&L सस्पेंस ये डन। त्रिशा विड्रू 20,000 ऑन 1 May फॉर अ पर्सन यूज के लिए 20,000 रुपये निकाले। सीधी सीधी बात है, 1 मई की डेट टू बैंक नहीं, टू 1 मई की डेट पे 2 ड्राइंग्स करो ना। पर्सनल यूज बोला अगले ने, एग्जैक्ट लाइनें थोड़ी ना आएगी एग्जाम में, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। 20,000 डन। यस सर. उसका हम मंथ बेस्ड नहीं लेंगे ड्राइंग का. मंथ बेस कैसे लेंगे बेटा, उसने तो बोला एक बार इतने रुपए ड्रॉ किया, उसमें क्या मंथली, ओके वो उसका खुद के वो तो उसका खुद का है, डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट दे रखा है। मैंने क्या बताया, कुछ चीज़ें टाइम बेस्ड होती है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती है, कुछ TSR बेस्ड होती है। यस. आगे बढ़े, ये हो गया यहाँ तक का काम डन। अब त्रिशा विड्रू ये हो गया, ये सारी बात हो गई। ये यहाँ एक जनरलिज्म दे रखा है, इसको बांटो बाय 50 जनरल रिजर्व 2 to 120,000. 31 जुलाई की डेट पे कितना जनरलिज्म में इसका हिस्सा देना है। जनरलिज्म इज 50,000 की 5 चॉकलेट, 2 चॉकलेट का प्राइस बताओ। 20,000 बस 20,000 हो गया डन, खत्म।
डिफरेंस निकाल लो। ये 20 कट 320 340 340 460 ये आ जाएगा 2 त्रिशाज एग्जीक्यूटिव अकाउंट 240 त्रिशाज एग्जीक्यूटिव अकाउंट ये आ जाएगा 31 जुलाई को। वी डन, सेंटर लाइन डाल दीजिए, काम खत्म। इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन आपको 6 मार्क का करना है। 10 मिनट का टाइम आपको लगा, 10 मिनट में कंप्लीट। क्लियर?